हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये सुबह का टाइम है, आज थर्सडे है और कल मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी बैक पेन थी, हल्की हल्की थी, ज़्यादा नहीं थी। तो जी ये सिम्बा और गुच्ची अपने अपने काम करते हुए और फिर मैं आ गई थी बाहर। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह और पानी वगैरह अंदर तक आया हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा बस स्टेयर्स पे पानी वगैरह फेंका, पोछा पोछा लगाया। उसके बाद मैंने ग्रिल के ऊपर सारा कपड़ा वगैरह मारा क्योंकि स्टेन्स लग जाते हैं, ग्लास है तो फिर बुरा लगता है। तो हल्का हल्का ही मारा, ज़्यादा कुछ डीपली नहीं, अच्छी तरह नहीं कर पाई। तो मुझे ये था कि छींटे वगैरह जो डले हुए हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेबल सा लगता रहे। फिर जी मैं अंदर आ गई थी और आज अंदर तो बहुत बुरा हाल था क्योंकि वीकली मेरा जो क्लीनिंग होता है वो उसका दिन था आज। वैसे मैं थर्सडे से शुरू कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि मेरा सैटरडे तक मेरा रूटीन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाए जो मेरा होता है वीकली डेज़ में। तो बस जी आज अभी तक क्रीज़ा तो वैसे आई नहीं थी स्कूल से, स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं और वो आ जाती है 1 बजे तक आ जाती है क्योंकि +1 +2 की छुट्टी जल्दी हो जाती है स्कूल में। फिर इसके बाद मैंने फटाफट से उसका रूम सारा सहेज कर रखा क्योंकि रूम की हालत बहुत ही बुरी थी। टॉवल्स जहाँ सुबह तैयार होके गई वहाँ पर ही पड़े थे। बच्चे हैं, बच्चों को जितना मर्ज़ी बोल दो, बस उन्होंने कौन सा सुनना होता है। और ये जो लॉन्ड्री मैं लगातार, सबसे मेरी बुरी आदत है कि मैं लॉन्ड्री को कभी भी फ़ोल्ड नहीं कर पाती टाइम से, क्योंकि मुझे सबसे बेकार काम यही लगता है कि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। बट मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि 5 मिनट्स अपने आप को देती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, ताकि मुझे इसकी हैबिट पड़े। और यूजुअली अवंशिका ही कर देती है लॉन्ड्री फोल्ड। और फिर भी मुझे ये होता है कि जब नहीं, वो थकी भी होती है, अभी स्कूल्स भी है, उसका अपना भी काम होता है, तो मुझे ये था कि चलो अभी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है तो वो वाली मौज अब चले गई, खुद से ही करना पड़ेगा। तो बस मैंने फ्री हैंडली जो मुझे लगा फटाफट से इनको समेटा, क्योंकि कितने दिन हो गए थे, बस कभी इसको उठा के वहाँ रख रही थी, कभी इसको उठा के वहाँ रख रही थी। तो मुझे अपने आप में ही गिल्ट होने लग पड़ा कि अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ऊपर भी पड़े थे, अभी वो भी लेके आई हूँ, ये सेकंड शायद स्लॉट है जो ऊपर से भी लेके आई हूँ मैं। और टॉवल्स ऊपर डाले भी थे, तो बारिश की वजह से मैंने शायद उस दिन अंदर रख दिए, तो टॉवल गीले ही थे, तो उनको मैंने बाहर डोर पे फैला दिया। और ये प्रेस का जो सामने स्लॉट दिख रहा है आपको, वो प्रेस का स्लॉट है। और ये सारे मेरे नाइट वेयर्स है जो डेली वेयर मैं डालती हूँ शाम के टाइम, और मेरे जो सुबह के काम के टाइम के होते हैं वो अलग से होते हैं। ज़्यादा कपड़े तो मुझे मेरे ही दिख रहे थे क्योंकि ये अपने कपड़े निकाल कर प्रेस कर लेते हैं। ही इज़ वेरी हेल्पफुल रियली। वो उनको होता है कि मैं अपने, चलो कुछ नहीं है तो कपड़े तो प्रेस कर लूँगा, है ना। वो हर चीज़ अपनी रखते हैं बिल्कुल प्रॉपर, नीटली, अच्छी तरह। और शुरू से आदत है ये, जब से मेरी मैरिज हुई है मेरे सिर पे कभी ये चीज़ें उन्होंने डाली ही नहीं अपने कपड़ों की लेके। बस मैं धोती हूँ, बाकी वो सब कुछ, उनको सब कुछ मैं इकट्ठा कर देती हूँ, फिर वो अपना सारा अलमीरा में संभाल कर रखना, वो सभी उनके काम होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आज ड्राइंग रूम, पहले क्रीज़ा का रूम मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया, नीचे से उसको अच्छी तरह सारा कचरा वगैरह बेड के नीचे से अच्छी तरह निकाल दिया था। फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में और पहले मैंने वंशिका का कमरा तो ख़त्म हो चुका था यहाँ पर, और उसकी चादर वगैरह मैंने उतार दी थी क्योंकि आज वो भी उतरनी थी। तो बस यहाँ पर सोफ़ा बैग्स भी उतरने थे आज, और अच्छी तरह सोफ़े पे कपड़ा वगैरह मार दिया क्योंकि बहुत डस्ट वगैरह होती है, तो अच्छी तरह एक बारी कपड़ा मारने के बाद ही मैं बाकी के सोफ़ा बैग्स बिछा देती हूँ, न्यू वाले। तो बस यहाँ पर वही ढूंढ रही थी क्या क्या कहाँ बिछना है, वो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कहाँ रखा हुआ है सामान वगैरह। तो अवंशिका इस टाइम पे आ चुकी थी और बिग बॉस देख रही थी, तो साथ में बस मैं भी वही, उसका पॉडकास्ट चल रहा है वो मैं सुन रही थी कि क्या क्या चल रहा है उसमें, तो वही बातें कर रही थी साथ साथ में। और मुझे कह रही थी कि मम्मा आपने देखी ये वाला? नहीं, मैंने बोला नहीं ये एपिसोड मैंने नहीं देखा, फ्री होके फिर देखूँगी। बस इसके बाद मैंने सारे कुशन्स वगैरह अपनी अपनी जगह पे लगा दिए, और फिर मुझे लगा कि एक बार ये कपड़ा फिर से मार देती हूँ, शायद झाड़ने के बाद फिर से कोई डस्ट वगैरह चली गई होगी।
तो मैंने फिर सामने वंशिका की फ़ोटो थी उस पे भी मार दिया हल्का सा, और बाकियों पे मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए नीचे, और वैसे भी वो ग्लास वाली पेंटिंग है तो मुझे उसका डर ही रहता है। इसके बाद मैं बस मेरी तैयारी थी अभी झाड़ू मारने के लिए, और झाड़ू आज मैंने अच्छी तरह मारना था, सारा सोफ़ा खिसका वगैरह कर सारा आगे पीछे कर कर अच्छी तरह झाड़ू नीचे से लगाना था। और फिर यहाँ पर बस टीवी पैनल को भी साफ़ करना था मैंने अच्छी तरह, और ये वाला जो सेटी होती है इसको अच्छी तरह झाड़ा, क्योंकि यूजुअली मैं रोज़ नहीं झाड़ती हूँ इसे, इसको हर दूसरे तीसरे दिन ही अच्छी तरह झाड़ कर बिछाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कोई बैठता नहीं है। बट फिर भी डस्ट है, पता नहीं कितना डस्टी सा मौसम है, और एक तो ह्यूमिडिटी इतनी है ना, इतना हुम्मस सी हुई पड़ी है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। सारे घर में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना कुछ पड़ा हुआ है। तो जितना मिनिमल हो सके चीज़ें उतना मैं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता रहता है कि ज़्यादा हर तरफ खिलारा ही खिलारा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर मैं टीवी वगैरह पे कपड़ा मार रही थी। आज एक्चुअली मेरा ना ट्राइपॉड सही नहीं था, तो अभी मैंने सही करा लिया है इनसे। तो उसका पता नहीं कोई स्क्रू कुछ ढीला हो चुका था, क्या था, तो आज मेरा फ़ोन सही तरीके से सेट नहीं हो रहा था। तो आज जैसा हुआ कोई बात नहीं, अभी कल के व्लॉग में ठीक हो जाएगा कल तक। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अच्छी तरह पीवीसी की एक बहुत ड्रॉबैक है इस चीज़ का, कि इसकी ना शाइन टाइम के साथ जाती फिर जाती की जाती ही है, क्योंकि फिर वो एक जो शाइन इसकी नई नई थी ना, वो चीज़ नहीं रह गई अब। और यहाँ पर बस मैं झाड़ू लेके आ गई थी, तो मैंने आपको ऐसा सच बोला है कि मैंने आज सोफ़ा सारे पीछे कर कर के सारे झाड़ू वगैरह मारा है, क्योंकि पेट्स हैं और पेट रिलेटिव्स सारे जानते होंगे जिनके घर में पेट हैं, कि इनके जो ये बाल होते हैं इस सीज़न में आई थिंक सो ज़्यादा झड़ते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये सिम्बा के कॉर्नर से भी बाल निकले हैं, क्योंकि इसलिए तो सिम्बा को मैं बांध के रखती हूँ। सिम्बा को ऐसा सच मैं घर में नहीं घूमने देती हूँ, वो जब घूमता है तो बाहर पॉर्च एरिया में ही जाकर घूमता है। सब कुछ बिछाने के बाद याद आया कि मैंने फ़ैन को झाड़ना था, और वो एज़ यूजुअल मेरे हाथों से ये चीज़ें होनी ही होती है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। तो बाद में मैंने उसको भी झाड़ दिया, वो क्लिप मैंने दिखाई नहीं, तो फटाफट से मैंने सोफ़ा को पीछे किया। काफ़ी भारी सोफ़ा है, एकदम से होते नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करने तो थे ही। तो मैंने पीछे से भी सारी खिड़की वगैरह जो ये ग्लास लगा हुआ है उसको अच्छी तरह पीछे से सारा झाड़ा। और अभी यहाँ पर मैंने सारा झाड़ू लगाया, हर एक सोफ़े को पीछे कर कर के सब जगह झाड़ू लगा दिया। सभी सोफ़ाज़ को मैंने बीच में कर दिया था, और फिर बाद में अच्छी तरह स्टैंडिंग पोंछे से पोंछा लगाकर एक बारी सुखा लिया था, नीचे हवा लग गई थी। और आज वैसे भी बाथरूम भी धोए थे मैंने, तो मुझे ये था कि आज अच्छी तरह मैं जो मेरा वीकली ज़्यादा काम होता है, क्योंकि आज कल कपड़े भी बहुत निकलने हैं, तो क्योंकि शीट्स हैं और प्लस सोफ़ा बैग्स हैं और कंफर्टर्स हैं, तो कल तो लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ये था कि आज मैं ये चीज़ें ख़त्म कर लूँ। और ये आप देख ही रहे होंगे कितनी डस्टी था नीचे, ओ गॉड, पता नहीं मैं मुझे तो समझ नहीं आता, ऐसे लग रहा था किसी ने लाकर पूरा बाल्टी फेंक दी होती है वहाँ पर। पता नहीं कब का, मैं तो रूटीन में तो अपना सफाई रखती हूँ चीज़ों की, पता नहीं कहाँ से आए क्या है मुझे नहीं पता। चलो मैंने अच्छी तरह सारा झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और यहाँ पर टेबल को मैंने खिसकाया, सारा सोफ़ा ये वाला भी, फिर उस तरफ का भी, फिर अभी टीवी कैबिनेट वाला भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना वो पता नहीं क्या रुई रुई सी थी, बाल भी नहीं थे, रुई रुई सी थी, पता नहीं जैसे जाले कह लो, पता नहीं इतने कहाँ से आ गए, मैं तो हैरान थी। तो जी अभी ड्राइंग रूम हो चुका था, अब मैं आ गई थी अपने रूम में, और ये मैडम को ये इसको मैंने आज एक टास्क दिया हुआ था, मैं क्या आप मेरा प्लीज़ जो सामान इधर उधर अपना कॉस्मेटिक्स वगैरह का पड़ा हुआ है उसको सबको एक जगह सेग्रीगेट कर दो, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा इतना। छोटी छोटी निकनैक चीज़ें मैं नहीं देख पाऊँगी आज, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा जितना काम फिनिश हो सके विद इन 2 डेज़, क्योंकि आज मैंने ये काम करना था और कल मेरी लॉन्ड्री थी, और वीक में मैं 3 बार लॉन्ड्री करती हूँ। और वीक में मैंने जैसे आपको बोला है 2 बार शीट्स चेंज होती है, इस बार तो मैंने शीट भी हफ्ते बाद ही चेंज की थी। और ये इसको फ़ोन मिल गया, ये मेरे पापा ने मुझे दिया था, तो बस लेके आज शाम की घूम रही है इसको। और इसको ये होता है कुछ सेटिंग कर रही हूँ तो फटाफट मैं कुछ मिल जाए तो फिर मैं रख लूँ। और ये मैडम ने मेरी नेल पेंट्स थी उनको भी आई थिंक सो आज चेंज कर दिया, पहले ये दूसरे ऑर्गेनाइज़र में थी,
तो अभी इसमें चेंज कर दिया है, अपनी तरफ से रख लिया है इसने, लेकिन मैं फिर भी सेटिंग वगैरह चेंज कर देती होती हूँ। और बस इसको मैं यही कह रही थी कि फटाफट बेटा तू ये सामान संभाल ले। फिर मैंने कपड़े वगैरह सब संभाल कर शीट्स बदल दी थी। और यहाँ पर जी मैं जब वीकली सफाई करती हूँ तो यहाँ पर मैं हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ बैठकर। मुझे ये होता है कि थोड़ा अच्छी तरह सफाई हो जाएगी, तो जितना हो सके मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरी कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आती हुई वीडियो सारी जो भी उसकी नोटिफिकेशंस सब मिलती रहे। और यहाँ पर बस मैं पोछा लगाकर फ्री होने वाली थी। और ये गुच्ची के टॉयज़ हैं, आज ये भी वॉश हुए थे। अच्छी तरह हर एक चीज़ मैं वीकली एक रखा हुआ है मैंने कि करना ही करना है। तो जी ये मेरी एक ट्यूशन की बच्ची थी, उसकी पोएम सुन लो। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है जनीशा और मेरी कविता का नाम है सोशल मीडिया आया है। चलो मैं बोलती हूँ। ओ मम्मी पापा बंद करो सपा, जब से व्हाट्सएप आया है हमसे रहने तैयार। हमारा क्या कसूर जब किया इतनी दूर, बूढ़ी हो इन्हें आंखें आगे चश्मे का रहा, चुप हो गया बचपन का शोर। बंद करो ये अत्याचार, हमको दे दो अपना प्यार। धन्यवाद।